Hello learners, good afternoon. I am Harshita from Learning World Classes. So today we are going to continue the second part of our topic suffixes that we have started the last day. Alright, before this video we have also completed the topic prefixes, and before that we have also cleared the difference between prefixes and suffixes. Alright. So today we are going to continue the second part of suffixes. Okay, so let's get started. So जैसा कि हमने देख लिया था कि सफिक्सेस होते क्या है. सफिक्सेस बेसिकली द वर्ड्स और द ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि किसी भी रूट वर्ड के एंड में लगकर उनका मीनिंग या फिर उनका ग्रामेटिकल फंक्शन चेंज करते हैं. ठीक है, जैसे हिंदी में प्रत्यय होता है ना, और उपसर्ग होते हैं, जैसे कि प्रीफिक्सेस उपसर्ग एंड सफिक्सेस प्रत्यय. लाइक प्रीफिक्सेस प्री यानी पहले लगाया जाता है, एंड द सफिक्सेस जो कि वर्ड के लास्ट में लगकर उनके मीनिंग को चेंज या ट्रांसफॉर्म कर देते हैं. ओके, सो बिफोर दिस सेशन वी हैव ऑल्सो गो थोरोली लाइक व्हाट इज सफिक्सेस, यानी सफिक्सेस के बारे में हमने पढ़ लिया था. सो टुडे इज द टर्न ऑफ लिस्ट ऑफ सफिक्सेस. आज हम जानेंगे कितने टाइप के सफिक्सेस हमारे पास होते हैं और जो डेली लाइफ में हम उसको यूज करते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. फर्स्ट इज एबल. एबल का मीनिंग होता है कैपेबल ऑफ बीइंग, यानी कि कोई भी चीज़ करने के लायक या एबल अगर हम होते हैं तो एबल हम वर्ड का यूज करते हैं. तो रीडेबल. रीडेबल दैट इज रीड यानी जिसको आप रीड कर सकते हो. तो रीडेबल अगर है तो इट इज़ अ कैपेबल ऑफ बीइंग रीड, यानी कि उसको पढ़ा जा सकता है. ऑलराइट. सेकेंड वन इज राइटेबल, लाइक कैपेबल ऑफ बीइंग रिटन, जिसको हम राइट या फिर रिटन फॉर्म में चूज कर सकते हैं, दैट इज राइटेबल. सेकेंड वन इज अडेप्टेबल, जिसको आप इजीली अडेप्ट कर सकते हो. एडजस्टेबल, आप जहाँ पर इजीली एडजस्ट कर सकते हो. ठीक है, लाइक बहुत सारी चीज़ें होती है ना कि लाइक रिंग हो गई तो आप उसको अपने साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हो, नॉट इन अ फिक्स स्ट्रक्चर. ओके. सेकेंड वन इज ए एल. एल रिलेटेड टू, जिसका मीनिंग होता है रिलेटेड टू, यानी कि कोई ना कोई उस चीज़ से संबंध है. लाइक नॉर्मल यानी कि रिलेटेड टू नॉर्म्स, यानी कि जो बेसिक नॉर्म्स होते हैं उससे रिलेटेड. सेकेंड वन इज ग्लोबल, लाइक रिलेटेड टू ग्लोब या होल वर्ल्ड. ओके. एंड नेक्स्ट वन इज लोकल. लोकल यानी रिलेटेड टू अ स्पेसिफिक लोकेशन, जो जैसे मान लो एक प्रॉपर जगह है, वहाँ पर रहने वाले लोगों को लोकल बोल दिया जाता है बिकॉज कि वहाँ की एक स्पेसिफिक लोकेशन पे वो लोग रिसाइड करते हैं. सेकेंड वन इज नेशनल, लाइक रिलेटेड टू नेशन, जैसे नेशनल बर्ड है, नेशनल एनिमल है, तो दैट इज रिलेटेड टू नेशन, राष्ट्र. ओके. थर्ड वन इज फुल. फुल यानी किसी चीज़ से फुल ऑफ, कंप्लीट, लाइक थैंकफुल, ब्यूटीफुल, होपफुल, हेल्पफुल, यानी कि कोई चीज़ हमारे लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, लाइक कोई कंटेंट है, कोई चैप्टर है या कुछ नोट्स है, दैट इज़ हेल्पफुल. ब्यूटीफुल यानी फुल ऑफ ब्यूटी. थैंकफुल, होपफुल, होपफुल यानी फुल ऑफ होप्स, आशाएं. ठीक है, इन अ पॉजिटिव मैनर. फोर्थ वन इज लेस. लेस का मीनिंग होता है विदाउट, यानी किसी चीज़ के बिना. हेल्पलेस, जब कोई भी हेल्प नहीं है तो वी फील हेल्पलेस. पेनलेस, जहाँ पे आपको पेन नहीं हो रहा. थैंकलेस यानी कि थैंक्स करने की कोई, लाइक हम बोलते हैं ना कि हाउ थैंकलेस, यानी कि किसी के लिए आपने फेवर किया एंड दे सीम्स टू बी थैंकलेस, तो ये आ जाता है, यानी बिना किसी धन्यवाद के या फिर बिना किसी ग्रेटिट्यूड के. एंडलेस यानी कि जिस चीज़ का कोई एंड है ही नहीं. फॉर एग्जाम्पल इनफाइनाइट काउंटिंग होती है ना, तो जो काउंटिंग है उसका कोई एंड ही नहीं हो सकता, कितने तक भी आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो. ठीक है. फिफ्थ वन इज एल वाई, लाई, यानी कि एक मैनर, यानी किस तरीके से वो काम हो रहा है. लाइक क्विकली यानी कि तेज़ी से, जल्दी से. वाइजली यानी बुद्धिमानी से. लाउडली, लाइक बहुत ही ज़्यादा तेज़. स्लोली, वेरी स्लोली यानी कि धीरे. ओके. एंड नेक्स्ट वन इज मेंट. मेंट होता है स्टेट ऑफ प्रोसेस, लाइक कोई भी स्थिति या फिर कोई प्रक्रिया. लाइक डेवलपमेंट, डेवलपिंग होने की जो प्रोसेस है, विकसित होने की जो प्रोसेस है उसे विकास कहा जाता है. एम्प्लॉयमेंट, लाइक स्टेट ऑफ बीइंग एम्प्लॉयड, कि जहाँ पे आप एम्प्लॉयड, यहाँ पे आप काम कर रहे हो एंड यू विल गेट पेड. ओके. नेक्स्ट वन इज गवर्नमेंट, यानी कि सिस्टम ऑफ गवर्निंग, यानी कि शासन करने का, रूल करने का जो भी एक सिस्टम होता है उसे हम गवर्नमेंट कहते हैं. बेटरमेंट यानी कि किसी चीज़ को या किसी भी थिंग्स को, क्राइटेरियाज को बेटर करने के लिए बेटरमेंट. ठीक है. सेवेंथ वन इज नेस. नेस का मीनिंग भी क्वालिटी और स्टेट से रिलेटेड होता है. लाइक हैप्पीनेस यानी कि खुश रहने की क्वालिटी, हैप्पी रहने की. काइंडनेस यानी कि काइंड रहने की, दया यानी दया भाव या फिर दयालु होने की. वीकनेस यानी कि वीक या कमज़ोर रहने की जो क्वालिटी है या फिर स्टेट है. क्लीनलीनेस यानी साफ सफाई होनी चाहिए, दैट इज क्लीनलीनेस. ओके. एथ वन इज शन, TION, दैट ऑल्सो मीन्स लाइक प्रोसेस और रिजल्ट. लाइक एजुकेशन यानी शिक्षा.
पढ़ाई करने की जो प्रोसेस है या रिजल्ट है, दैट कम्स अंडर एजुकेशन. समेशन, लाइक आप सभी चीज़ों का सम कर रहे हो, जोड़ कर रहे हो, दैट इज समेशन. रिलैक्सेशन, व्हाट इज रिलैक्सेशन? लाइक स्टेट ऑफ रिलैक्सिंग, रिलैक्स करने की जो स्टेट है या प्रोसेस है, दैट इज रिलैक्सेशन. क्रिएटिंग, लाइक कुछ कोई चीज़ आप क्रिएट कर रहे हो, प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग एनीथिंग. ओके. एंड द नाइन्थ वन इज ई आर और ओ आर. जब ई आर और ओ आर लग जाते हैं, लाइक कोई भी पर्सन है या फिर कोई भी है, लाइक वन हु परफॉर्म्स एनी एक्शन. जब कोई भी एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है, लाइक डांस एक वर्ब है, बट डांसर, डांस करने वाला डांसर. टीच, टीच यानी पढ़ाना, टीच करने वाला टीचर. एक्टिंग करने वाला एक्टर. एजुकेट, एजुकेट करने वाला एजुकेटर. ठीक है. तो यहाँ पर क्या हुआ, हमने देखा ना कि किस तरीके से जो वर्ड्स है उसने अपने जो नाउन फॉर्म्स हैं या वर्ब फॉर्म है उसको किस तरीके से उसका फंक्शन चेंज कर दिया. नाउन हो गया, अब जैसे वर्ब है हमारी डांस, डांसर बन गया, तो डांसर वर्ब तो नहीं कहलाएगा, तो यहाँ पे उसका रोल चेंज हुआ एज अ नाउन. ऐसे ही ऊपर वाली चीज़ें हैं, लाइक हैप्पी है, हैप्पी का हैप्पीनेस बन गया, काइंड का काइंडनेस बन गया. ठीक है ना. तो ये जो सारी चीज़ें होती है, लाइक सफिक्सेस प्रीफिक्सेस, ये मीनिंग में थोड़ा चेंज तो लाते हैं, बट साथ साथ उसका ग्रामेटिकल रोल या फंक्शन भी चेंज कर देते हैं. ठीक है. एंड द 10th वन इज शिप, SHIP. ओके. शिप रेफर्स टू लाइक स्टेट और रिलेशनशिप. लाइक फ्रेंडशिप, यानी कि फ्रेंड्स होने की जो स्टेट है, स्टेट ऑफ बीइंग फ्रेंड्स कम्स अंडर फ्रेंडशिप. लीडरशिप, लाइक स्टेट ऑफ लीडिंग, आप लीड कर रहे हो, तो दैट इज लीडरशिप. वहीं पर मेंबरशिप है कि आप वहाँ पर कहीं किसी सोसाइटी या किसी इंस्टीट्यूशन के आप मेंबर हो, दैट इज मेंबरशिप. एंड द इंटर्नशिप, लाइक कहीं पर आप काम सीख रहे हो, दैट यू आर अपग्रेडिंग योर स्किल्स, तो दैट इज इंटर्नशिप. ठीक है. सो दिस इज ऑल अबाउट लाइक सफिक्सेस होते क्या हैं और वो किस तरीके से यूज़ किए जाते हैं. तो जिस तरीके से हमने पढ़ा था कि प्रीफिक्सेस होते हैं जो किसी भी वर्ड के स्टार्टिंग में लग के उस वर्ड के मीनिंग को या उसके रोल को चेंज कर देते हैं. इसी तरीके से सफिक्स का क्या है, ये क्या होते हैं, लास्ट में लग जाते हैं और उनका मीनिंग या रोल चेंज कर देते हैं. दोनों ही जो सफिक्स और प्रीफिक्सेस हैं कहीं ना कहीं सिमिलर भी हैं और डिफरेंट भी हैं. वो कैसे? सिमिलरिटी लाइक इस तरीके से है कि दोनों ही वर्ड में जुड़ जाते हैं. ठीक है. डिफरेंस ये है कि प्रीफिक्स आगे जुड़ रहे हैं एंड सफिक्स वर्ड के लास्ट में, वो बिगनिंग में है और ये एंडिंग में है. दोनों सिमिलर कैसे हुए, लाइक ये जो है कुछ ना कुछ मीनिंग को चेंज कर रहे हैं और उसका जो रोल या फंक्शन है उसको चेंज कर रहे हैं. और सिमिलर कैसे है कि इससे आप कोई नए वर्ड्स को भी फॉर्म कर सकते हो और अपने वोकैबुलरी को भी एक्सपेंड कर सकते हो और एनहांस कर सकते हो. ठीक है. तो अगर आपको रूट वर्ड्स की मीनिंग पता है और साथ ही साथ आपने प्रीफिक्स और सफिक्स की मीनिंग भी जान लिए, तो यू कैन इजीली डिसाइफर द मीनिंग, है ना. कोई अननोन अगर मीनिंग आपके आगे आ जाता है तो आप डरोगे नहीं या घबराओगे नहीं कि ये क्या आ गया. अगर आपने कुछ ना कुछ पढ़ा हुआ है, एटलीस्ट नॉर्मली आपने देखा भी होगा ना कहीं, तो आप उसको रीड करके आप उसके मीनिंग को निकाल सकते हो. ठीक है. सो ये मेन मोटिव होता है कि लाइक आप कॉमन टॉपिक्स को कवर अप करें जो कि आप अपने डेली लाइफ में या फिर डेली रूटीन में यूज़ करते हैं. ठीक है. सो आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा. सो दिस इज़ द फाइनल पार्ट ऑफ आवर प्रीफिक्स एंड सफिक्स सीरीज. अच्छा, अगर इसके बाद जो मेरे पास अगर और भी सफिक्सेस होंगे तो आई विल पिन अप इन द डिस्क्रिप्शन. ओके. तो वहाँ से आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं और अपने सेंटेंसेस या फिर वर्ड्स को बना सकते हैं. ओके. खाली पढ़ने से काम नहीं चलेगा, यू हैव टू प्रैक्टिस दीज ऑल द टाइम. तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, आप सबसे पहले तो रीड करेंगे. ठीक है. 2 या 3 टाइम्स यू हैव टू रीड ऑल दिस. रीड करेंगे तो माइंड में आपकी एक वो आ जाएगा कि अच्छा एबल है तो क्या होगा, फुल है तो क्या क्या चीज़ें, बहुत सारे वर्ड्स हमारे माइंड में ऑलरेडी होते हैं. तो जब आपको प्रीफिक्स और सफिक्स के नेम पता होंगे तो आप अलग से अपने आप से बना पाओगे. और बना नहीं पाओगे तो आप कहीं ना कहीं कुछ अगर पढ़ रहे होगे तो आपके माइंड में वो ऑटोमेटिकली क्लिक कर जाएगा और आप उसको नोट डाउन कर सकते हो और उनके मीनिंग्स को सर्च कर सकते हो. ठीक है. अगर वो भी हो जाता है देन उसके बाद आप सेंटेंसेस फ्रेम करके देख लो, उससे और ज़्यादा आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे. ओके. इफ़ यू हैव एनी डाउट और क्वेरी प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन. आई विल क्लियर योर डाउट्स. ओके. Thanks for watching. Bye bye. Stay tuned for the more topics.